नमस्कार, आप देख रहे हैं G20+ न्यूज़ लाइव चैनल। खबर कटनी जिले के ग्राम पिपरौद ग्राम पंचायत से है, जहां पर आपको बता दें कि ग्राम पंचायत पिपरौद NH 7 से लगा होने के कारण वहां की भूमियां आज सोने से भी अधिक महंगे दामों पे जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि लोग बाग अवैध अतिक्रमण करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं आपको यहाँ यह भी बता दें कि पिपरौद से जरवाही रोड, जो कि तन्मय धर्म कांटा के आगे मुकेश कालरा और राकेश कालरा के द्वारा वर्ष 2022 में भूमि चालू होगी कंपनी अभी का क्रय किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि कंपनी में बाजुबल अर्ज में 10 फीट का रास्ता, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वहीं आपको यहाँ यह भी बता दें कि कालरा बंधुओं के द्वारा 10 फीट का पुरातन रास्ता को कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इस पर अनेकों बार कलेक्टर के यहाँ शिकायतें की, तहसीलदार के यहाँ शिकायतें की, जिसमें कोई कार्यवाही नहीं होने के पश्चात ग्रामीणों ने ग्राम सभा में प्रस्ताव डाल करके और पुनः तहसीलदार को शिकायत करने का बात कही है। वहीं आपको यहाँ यह भी बता दें कि वर्ष 94-95 में उसी भूमि पर ग्राम पंचायत के द्वारा पुलिया का निर्माण भी किया गया था, जिस पर भी कालरा बंधुओं के द्वारा अतिक्रमण करते हुए 10 फीट रास्ता बंद कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, हमारी इस संबंध में विक्रेता से भी चर्चा हुई है। वहीं सूत्रों की माने तो कालरा बंधु तहसीलदार को अपने पक्ष में करने की फिराक में है। पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन बनाया गया, चालू होगी। वहीं तहसीलदार से भी चर्चा की गई। तहसीलदार ने कहा कि न्यायालयीन कार्य है हमारे द्वारा, अवैध अतिक्रमणधारी को नोटिस भेज दिया गया है और विधि सम्मत जो भी कार्यवाही होगी वो की जाएगी। अब क्या इस पे बड़ा खेल होता है या ग्रामीणों को रास्ता दिलाया जाता है? देखिए अब हमारी संपूर्ण रिपोर्ट। ठाकुर साहब, सबसे पहले नमस्कार। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया पर हमारे चैनल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामना, मनोकामना। और विगत कुछ दिनों से पिपरौद में तन्मय धर्म कांटा के आगे जो आपने भूमि का विक्रय वर्ष 2022 में किया है, उस संबंध में काफ़ी हाईलाइट चल रहा है, काफ़ी उसमें विवाद है, रास्ते का विवाद है। आपके पास क्या जानकारी है? और जानकारी हमारे पास ये भी है कि आपने ही मुकेश कालरा को भूमि बेची है। उसमें ये है जी, देखिए वहाँ हमने जब कंपनी का निर्माण किया था जी 1996 से, जी 1996 से शुरू हुआ है जी। तो 1996 से पहले भी वहाँ रास्ता थी, और जब हमने उसको 27-28 साल कंपनी को चलाया है, तब भी वहाँ से बराबर आने जाने का रास्ता रहा। और हमने 27-28 जब तक हमारी कंपनी थी, उस अवधि में कोई बाउंड्री नहीं थी और ना ही हमने बनाया था, और गांव वाले के ऊपर भी हमारा काफ़ी भरोसा था जी। आना जाना सभी गांव का वहीं से निकलता है। वहाँ से बंदा वाले भी, पिपरौद वाले भी, लखा पतेरी वाले भी, सवोरी वाले भी, सब उसी रास्ते से निकलते जी। तो ये राजस्व रिकॉर्ड में भी ये रास्ता दर्ज था क्या? वैसे देखिए, इसको हमने गहराई से तो ऐसा देखा नहीं है। जी जी जब हम फैक्ट्री निर्माण करने जा रहे थे जी जी तो जो पहले हम क्या था, जो देखिए हमारी जो फैक्ट्री का निर्माण है जी, खसरा नंबर 222 ऐसी है ना जी, 222 317 है। नहीं,
322 और 217 ऐसे कुछ है। 222 और 223 में होगा, जी जी है ना? जी जी 222 और 223 में इसका निर्माण है। जी जी और कुछ हिस्सा खसरा नंबर 301 का भी हो सकता है। जी। ठीक है। जी जी तो खसरा नंबर पहले लगेगा 322, ये कहलाएगा जो बगल में हमारे बॉम्बे टेलर है जी जी उनका है जी लगा हुआ। जी तो हम वहीं से पहले अपना कंपनी का निर्माण करना चाहते थे, जी परंतु वहाँ कुछ गांव के लोग बोले, कम से कम 50-60 लोग बैठे थे जी कि भैया ये पहले से रास्ता बनी हुई है, जी तो आप एक काम करिए, इस रास्ता को भी ये रास्ता आपके भी काम आ जाएगी, हमारे भी काम आ जाएगी। अभी भी वो बॉम्बे वाली से हमारा जो हमने निर्माण शुरू किया था, अभी वहाँ कम से कम 20-25 जगह छूटी वहाँ अभी भी। जी जी। तो जो आपने उन भूमि का विक्रय किया है, वो रास्ता छोड़ करके विक्रय किया है या रास्ता सहज विक्रय किया है? रास्ता को छोड़ करके, क्योंकि आपने जो चौहद्दी दर्शाई होगी, जो हाँ। बैनामा में लिखा होगा, तो उसमें तो लिखा होगा कि इतने फुट का रास्ता और इसको छोड़ करके विक्रय किया जाता है। देखिए मैंने रजिस्ट्री को तो ऐसा ध्यान से मैंने पढ़ा नहीं हूँ। जी ये मेरे ख्याल से हमारी रजिस्ट्री हुई है 3 मार्च 2022 में, जी है ना? जी 2022 में हुई है। कंपनी का कुछ हिस्सा हमारे बड़े भाई साहब यानी वो पहले दे दिए थे। जी जी मेरा तो हिस्सा खाली खसरा नंबर 317 में था। जी जी ठीक है। जी हाँ, तो ये मेरे को अच्छी तरह जानकारी है। वहाँ एक चार का भी झाड़ लगा हुआ है, आम का भी झाड़ लगा हुआ है। जी वो बराबर वो रास्ता थी, पूरे सब आना जाना सब नीचे रहता था। ग्राम पंचायत ने शायद पुलिया का भी निर्माण करवाया था वो। अरे हाँ, तो क्या हुआ था, हाँ ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है। देखिए जब हम पुलिया का निर्माण कराने जा रहे थे, तो पुलिया का निर्माण करने से हमको रोक दिया गया था। जी 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 तो जब यह बोला गया कि ये पुलिया सार्वजनिक है, जी। यानी गांव का निस्तार भी इसी पुलिया से होगा, जी 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 क्योंकि ये पुलिया से जो कंपनी के बीच से रास्ता जाती है, ठीक है ना? जी जब पुलिया को वो रास्ता जो जाती है, इसी कारण से पुलिया का निर्माण सेंक्शन हुआ था। जी, जी। यदि वो रास्ता नहीं होता तो पुलिया का निर्माण नहीं होता, चलिए। वो सेंक्शन नहीं हो पाती। जी और जो कंपनी का हमारा ट्रांसफार्मर लगा है, जी जी वो भी इसी कंडीशन में लगा था, जी यानी गांव के भी 4-5 लोगों के कनेक्शन थे। वो हमारा कोई निजी ट्रांसफार्मर नहीं था। जी, जी। यदि निजी होता तो कंपनी परिसर के अंदर आता। जी 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 ये सब पूरा ये था। और हमको गांव वाले, वैसे एक बात है, गांव वालों को बेचारों को रास्ता उनको देना चाहिए। जी जो बेचारे 60-60, 70-70 साल के बुजुर्ग लोग हैं, हाँ हाँ वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनके आते हैं। जी 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 हमारे यहाँ तो बेचारे यानी बैठ भी जाते थे, पानी भी पीते थे। जी बहुत अच्छे लोग हैं, यानी पिपरोज गांव पे हमको इतना भरोसा है। मेरे बच्चे से लेकर के बुढ़े तक जी हमारा कोई आज तक वहाँ नुकसान नहीं हुआ है, ना ही कोई चोरी हुई है। बहुत अच्छा एरिया वो। तो आप इस चैनल के माध्यम से काडरा जी को क्या संदेश देना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, काडरा जी से मैं ये बोलूँगा कि यदि अपन गांव बस्ती के लिए यदि अपन उनको 10-1 फुट चौड़ी रास्ता दे दें, हैं, तो इसमें मानव समाज के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ रहेगी। और आपका भी उनसे, गांव वालों से भी जनसंपर्क बना रहेगा। पहली बात तो ये है कि जब हम कोई उद्योग डाल रहे हैं, तो सबसे पहले जो वहाँ नज़दीकी गांव है, वहाँ से जनसंपर्क होना बहुत ज़रूरी है। जी खाली उद्योगों से खाली अपन को पैसा भर नहीं कमाना रहता। जी जी यदि आज हम वहाँ 27-28 साल रहे, बिल्कुल खुला मैदान था, एकदम खुला मैदान, कोई डर नहीं था, कोई चौकीदारी नहीं, सभी लोग घर परिवार जैसे थे। हाँ, अरे यानी परिवार जैसे थे। बेचारे कभी फैक्ट्री के अंदर ही 4-5 ईटा रख करके खाना बनाने लगते थे। जी जी इस टाइप से थे। हमारा बहुत सहयोग किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। चलिए ठीक है।